इस वर्ष 2024 में अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाई जाएगी। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेतायुग और सतयुग का आरंभ हुआ था, अतः इसको कृत्युगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान, पुण्य, जप, यज्ञ, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं, अर्थात वे कभी नष्ट नहीं होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है। इस तिथि पर बिना मुहूर्त के सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को लेकर कई मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्रीहरि के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसी कारण अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल केवल मुट्ठी भर दाने ही थे, जिसको सुदामा ने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। सुदामा के इस भाव के कारण श्री कृष्ण ने उनकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन पांडव पुत्र युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है। भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता।